हेलो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैं बहुत जल्द डाटा केबल के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ। आज है मेरे हाथ में इतने सारे डाटा केबल, वो देखते हैं हम कौन कौन सा डाटा केबल है और आज टेस्ट करेंगे कौन सा डाटा केबल आपके फोन के हिसाब से यूजफुल है और सही है। ऐसा नहीं कि आपका फोन सपोर्ट करता है 18 वाट का चार्ज आप लगा रहे हैं 60 वाट का, वैसा कुछ नहीं। मैं जो दिखाऊंगा जेन्युइन दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल लाइव दिखाऊंगा, टेस्ट करके क्या फास्ट कितना फास्ट सपोर्ट करता है कितना नहीं, सब लाइव दिखाऊंगा। एक है हमारे पास ये वाल्टा का केबल है, आप लोग देख सकते हैं। ये शायद 2.4 एम्पेयर का है। एक है डिवाइन का है, जीरो थ्री थ्री एम्पेयर का है ये। और एक है ये अल्फा का है, 2 एम्पेयर का। ये भी अल्फा का है, 3 एम्पेयर का है, टाइप सी है ये काफी अच्छा है, रफ्तार केबल पे आता है। एम्पेयर सेम होता है, कभी कभी कुछ डाटा केबल फास्ट रहते हैं। ये है एक आपका अल्फा का ही है, V8 है। तो ये है 25 वाट का है, 25 वाट का है। इसका रेट जो है मैं आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। कमेंट में नहीं, डायरेक्ट मैसेज करिएगा, उसमें बताऊंगा। किसी का भी रेट मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इससे मार्केट काफी खराब हो जाता है। और एक है मेरे पास में आज ईआरडी का, आप लोग जानते हैं काफी नामी ब्रांड है। केडीएम, जैसे केडीएम हो गया, ईआरडी हो गया, ट्रस्टेबल ब्रांड है। ईआरडी का मेरे पास में 65 वाट का है। तो ये भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, अब देखते हैं। और ये है दोस्तों दो लोकल, मैंने मार्केट से कल ही लाया था, इसको ऑलरेडी मैं टेस्ट कर चुका हूँ। ये वीवो का है, देखिए जैसे आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, वीवो का है। और ये रियलमी का है पूरा ही लोकल। अब मैं कितना में खरीदा हूँ कितना में नहीं, आपको मैं बता दूंगा अगर आप लोग मुझसे डायरेक्ट मेरे नंबर पे या ईमेल पे कांटेक्ट करके पूछोगे तो। ऐसे कांटेक्ट मैंने ईमेल मतलब कमेंट सेक्शन में नहीं बताऊंगा। इसको भी आज हम लोग टेस्ट करेंगे कि इसमें फास्ट चार्ज, फ्लैश चार्ज ये सब सपोर्ट करता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग लाइव देखेंगे क्या है आपके लिए लोकल डाटा केबल और ब्रांडेड डाटा केबल में कितना डिफरेंसेस है, किस तरह का डिफरेंसेस है, ये सब हम आज जानेंगे, देखेंगे लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज है हमारे पास दो फोन। एक है सैमसंग का M13, जो अभी डिस्प्ले कंप्लीट लगाना नहीं हुआ है, उसको मैं कल कंप्लीट वीडियो एक दूंगा, बहुत ही बढ़िया। उसमें देखिएगा कैसे डिस्प्ले लगाना है नहीं लगाना है, सारे डाउट्स को उसमें मैं क्लियर करूंगा। और एक है दोस्तों, एक ओप्पो का फोन है। ये भी कस्टमर का दोस्तों देखा गया, बन गया है। बट आज हम लोग इसी में सब जितने भी डाटा केबल्स हम लोग ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, सब इसी दोनों फोन में लोग चेक करने वाले, क्योंकि टाइप सी के लिए सैमसंग M13 है और V8 के लिए जो है ओप्पो का फोन है। तो चलिए दोस्तों, पहला जो केबल आने वाला है हमारे कंपैरिजन में, वो है वोल्टा की तरफ से वोल्टा 2.4 एम्पियर डाटा केबल। दोस्तों हालांकि ये फास्ट डाटा केबल है, बट इसका क्वालिटी अगर मैं बताऊं, जैसे समझ लीजिए कुछ कुछ डाटा केबल में जो प्रीमियम सीरीज के जो आते हैं ना, प्रीमियम सीरीज के डाटा केबल जैसे होते हैं, उन सीरीज के जैसा में ये डाटा केबल आता है। हालांकि इसका जो प्राइस है काफी कम है। कोई मेरे अगर दुकानदार भाई जो देख रहे हैं, अगर वो जानते होंगे तो कमेंट कर सकते हैं इसका प्राइस कितना होगा, एक्चुअल प्राइस जो है कितना मैं खरीदा हूँ, आप देखिएगा। दोस्तों चलिए, पहला जो केबल है वोल्टा 2.4 एम्पियर वो ट्राई करेंगे, वो भी मेरे अडेप्टर से। मतलब मेरा जो ओरिजिनल 33 वाट का है रेडमी का, उससे हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हो रहा है टाइम जो है 15, मतलब 3:01 हो रहा है। बट इसको हम लोग लगाएंगे 3:02 पे, तभी हम लोग को प्रॉपर मतलब इन्फॉर्मेशन पता चलेगा कितने मिनट में कितना परसेंट चार्ज ले रहा है। और सबसे बड़ी बात एक चीज और बताओ दोस्तों, किसी भी डाटा केबल को आपको एग्जैक्ट अगर पता करना है कितना परसेंट बढ़ रहा है कितना मिनट पे, तो इतना नहीं है कि आपको 5 मिनट 10 मिनट लगाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसा कुछ नहीं। आप नॉर्मली 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर में ही पता लगा सकते हो कि उसका चार्जिंग जो स्पीड कितना है, कैसा नहीं है, सारा का सारा चीज पता कर सकते हो। दोस्तों अब हम लोग इसको देखेंगे कितना मिनट में कितना बढ़ रहा है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, 3:06 हो गया है, मतलब यहाँ पे आ गया 4 मिनट का। 4 मिनट में 77%। मतलब दोस्तों अब ऐसा बता दूं, ये जो मैं खरीदा था काफी चीप रेट में मुझे मिला था। तो ये वोल्टा का 2.4 एम्पियर 1% बढ़ा है 4 मिनट पे। अब दोस्तों रखना पड़ता है, हर कस्टमर सेम प्राइस में नहीं आता मेरे पास में, कोई भी कम दाम का भी खोजता है। तो दोस्तों चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा डाटा केबल ट्राई करते हैं। वो आ जाता है दोस्तों डिवाइन कंपनी की तरफ से। तो ये कंपनी मैं बता दूं अच्छा है, इसका जो मैं बैटरी यूज करता हूँ कीपैड फोन के लिए अच्छा है। बट डाटा केबल में रिव्यू देखेंगे दोस्तों हम लोग। डिवाइन का ये है 3 एम्पियर का डाटा केबल है। इसका क्वालिटी मुझे थोड़ा मतलब चीप जो होता है ना, वोल्टा से भी काफी चीप लगता है एकदम। मतलब भाई इसको अगर हम 10 रुपए में बेचे ना, तो कस्टमर लेने से पहले एक बार सोचेगा। ऐसा क्वालिटी है, बट फिर भी कस्टमर आता है, उनको चाहिए होता है कम दाम में।
चार्ज हो ना हो चाहिए होता तो ये सब रखना पड़ता हम लोगों को साथ में, सब अच्छा बुरा सब चीज रखना पड़ता है। बुरा कुछ नहीं होता, जैसा जिसका दाम होता है वैसा उसका काम होता है, सीधा सा बात है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग, ये 3:09 हो गया है, लगा देते हैं इस केबल को। अभी 77% दोस्तों चार्ज है। अब हम लोग देखते हैं ये कितने मिनट में कितना परसेंट चार्ज लेता है। सो दोस्तों 3:12 यहाँ पे हो गया। ये अभी भी 77% ही है। मतलब दोस्तों एक चीज आप समझ लीजिए, क्लियर से चीज मैं बता रहा हूँ, 9 मिनट में हम लोग लगाए थे, 3 मिनट पे ये 77 का 77 है, 1% भी नहीं भरा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट जो डाटा केबल वो ट्राई करता हूँ, वो आ जाता है दोस्तों अल्फा की तरफ से। अल्फा इन 2 एम्पर इसका नाम है दोस्तों, डाटा केबल का अल्फा इन 2 एम्पर डाटा केबल। मार्केट में अगर आप जाओगे खोजोगे तो आपको मिल जाएगा, अच्छा केबल है। इस ब्रांड का जो केबल आता है अच्छा आता है, मतलब अगर लोकल में आप मार्केट में खोजने जाओ तो मुझे अच्छा लगता है। तो डिवाइन हो गया दोस्तों, 4 मिनट में 0% बढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो पे। और हम लोग लगाए हैं अभी अल्फा को, जो टेस्ट चल रहा है। सो आगे देखते हैं वीडियोस में कितना परसेंट में, मतलब कितना परसेंट ये बढ़ता है कितने मिनट्स में। सो दोस्तों देखिए 3:18 हो गया है, 77 ही है। हालांकि ये दोस्तों केबल बढ़िया है, मैं पर्सनली यूज करता हूँ। बट एक होता है ना, आपको एक कंपनी का काफी चीज देखने को मिल जाता है, लोकल ब्रांड। तो दोस्तों इसमें भी आपको मिल जाता है अल्फा की तरफ से जो 2 एम्पियर है, 4 मिनट में 0%। ये अब जो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये अल्फा का है, 3 एम्पियर का डाटा केबल। सबसे हाईएस्ट सेलिंग मेरा डाटा केबल है। मैं इसको स्टॉक में भी रखता हूँ, टाइप सी भी आता है, वी भी आता है, आईफोन का भी आता ही है। तो ये काफी बेस्ट है। अब देखिए वही अल्फा जो मैं 2 एम्पियर यूज किया हूँ उसका 4 मिनट में 0% लिया है। बट अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ 3 एम्पियर का जो है। ये देखिएगा, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, ये 4 मिनट पे 2% लेगा। ये 2 मिनट पे 1% लेता है। अगर फोन बढ़िया है, आपका चार्जर बढ़िया है, तो ये केबल अच्छा खासा स्पीड आपको दे देता है। सो दोस्तों यहाँ पे इसका ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है, अल्फा की तरफ से जो ब्रांडिंग आता है। अब हम लोग दोस्तों देख रहे हैं टाइम 3:20 हो रहा है। तो हम लोग इसको एग्जैक्ट टाइम पे लगाएंगे 21 में, ताकि हम लोग को प्रॉपर टाइम का पता चले और प्रॉपर परसेंटेज का भी पता चले। इसके बाद कंपेयर करेंगे दोस्तों हम लोग ये फर्स्ट कॉपी जो प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं डाटा केबल, एक है वीवो का है, एक रियलमी का है। दोनों दोस्तों दिखने में पूरा का पूरा ओरिजिनल लगता है, सच बता रहा हूँ। बट कंपेयर करेंगे हम लोग उसको आगे मेरे ओरिजिनल डाटा केबल के साथ में, कौन सा क्या है नहीं है। बट फिलहाल हम लोग इसको ट्राई करते। देखिए 3:22 हो गया है, 3:22 में हम लोग डाटा केबल को लगा दिए, अल्फा वाला जो 3 एम्पियर है उसको लगाए हैं। सो अब देखते 3:25 हो गया, 3:25 में दोस्तों 77 है। अब देखना ये है दोस्तों, ये 4 मिनट, टोटल 4 मिनट पे कितना परसेंट बढ़ता है। सो ये चीज हो गया दोस्तों, जो डाटा केबल होता है कभी भी आप जब भी मार्केट से परचेस करो कोई भी चीज, देखिए 3:25 हो रहा, 78% ऑन, चार्ज पे लगाकर ओरिजिनल एडेप्टर अपने साथ लेके जाइए अगर आप डाटा केबल ले रहे हैं तो। सो दोस्तों ये 4 मिनट पे 2% बढ़ा है। अब हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं वो है ईआरडी की तरफ से आता है, 25 वाट का डाटा केबल। ये दोस्तों प्रीमियम सीरीज से, मतलब ईआरडी अपने प्रीमियम सीरीज में इस डाटा केबल को सेल करता है। इसका दाम थोड़ा अल्फा से थोड़ा महंगा पड़ता है हम लोग को। जो दुकानदार देख रहे हो समझ रहे होंगे कितना महंगा पड़ता है कितना नहीं, वो लोग एक्चुअल प्राइस वो लोग समझ गए होंगे। बट ये प्रीमियम सीरीज में आता है। और ईआरडी को मैं एज अ बैकअप रखता हूँ। अल्फा अगर मेरे पास रिटर्न आ भी जाता है सेल करने के बाद, तो ईआरडी नहीं आता, मैं उसके बाद में ईआरडी देता हूँ। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ईआरडी 4 मिनट पे 1% बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता दूंगा। ये हालांकि स्पीड बढ़िया लेता है, फोन के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका फोन का क्या, मतलब इनपुट आउटपुट जो एम्पेयर वोल्टेज रहता है उसके ऊपर भी सारा डिपेंड करता है। सो अब जो हम यूज करेंगे दोस्तों वो है अल्फा की तरफ से है, थंडर केबल आता है अल्फा की तरफ से। ये मेरा समझ लिए दोस्तों, मतलब अब क्या बताऊं, ऐसा है ऐसा ही है, 25 वाट का है ये, टाइप सी है ये, ठीक है। अल्फा का थंडर सीरीज में आता है। अब अगर मार्केट जाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, मार्केट में पता करना, काफी बढ़िया स्पीड देता है दोस्तों, सच में सीरियसली। देखिए यही अल्फा का हम यूज किए थे 2 एम्पियर वाला, और ये है 25 वाट का। इसका पैकेजिंग देखिए और उसका पैकेजिंग देखिए, तो वही मैं आपको स्टार्टिंग में बोला ना, जो प्राइस के अकॉर्डिंग ही कुछ कुछ दाम होता है चीज, मतलब जो प्रोडक्ट होता है वैसा क्वालिटी देता है। अब एक ही सेम अल्फा का है, एक 20 रुपए केबल और एक 100 रुपए केबल में, तो काफी चीज डिफरेंस है जो आपको दिखने को मिल जाएगा। वो होता है इतने सारा डाटा केबल हम लोग यूज किए हैं, इसको हम लोग रख लिए साइड में। 3:37 मतलब 3:37 हो रहा है दोस्तों। तो ये 2% बढ़ा है 4 मिनट पे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो है 100 रुपया में अंडर 100 आपको अच्छा खासा स्पीड दे देता है। ये 2 मिनट में 1% बढ़ता है। अगर फोन बढ़िया है
कोई भी बैटरी हेल्थ का इशू नहीं है, तो काफी अच्छा स्पीड देता है। हम लोग दोस्तों ट्राई कर रहे हैं ERD का 65 वॉट का डाटा केबल, जो है काफी प्रीमियम, दिखने में भी प्रीमियम, और सच बताऊं दोस्तों इसका जो पैकेजिंग है मुझे काफी बेहतर लगता है। एक होता है ना ओरिजिनल सीरीज का जैसा चार्जर आता है, डाटा केबल आता है, वैसा लगता है मेरे को। सो अब हम लोग इसको यूज करेंगे। टाइम देख लीजिए दोस्तों, 3:39 हो रहा है। इसको हम लोग लगाते हैं चार्ज पे अपने डाटा केबल के साथ। 40 हो गया, लगाते हैं दोस्तों। और ये देखेंगे सबसे पहला बार, जितना मतलब ये 65 वॉट जो अपना डिमांड कर रहा है फास्ट चार्ज का, ये क्या लेता है ERD में, क्योंकि अब हो सकता है दोस्तों आप लोग मार्केट से ये सब डाटा केबल परचेस करते होंगे, तो उसके बाद आपका जो डाउट है ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं अब आगे हम लोग वीडियो में कितना क्या परसेंट ले रहा है, नहीं ले रहा। क्लियर आपको एक चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में, एक ट्रिक दूंगा। वीडियो जब ओरिजिनल और फेक डाटा केबल का कंपेयर करूंगा तब दिखाऊंगा, तब बताऊंगा मैं। तो दोस्तों देखिए 343 हो गया है। तो आपका 343 जो टाइम है, इसमें आपका ये जो परसेंटेज लेता है ERD जो है 65 वॉट वाला जो केबल में लिया था, 2% लिया है 4 मिनट में। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो अल्फा का जो कंपेयर किया था ना 25 वॉट वाला, सोचिए वो भी लिया है 2%, ये भी लिया 2%, बट अल्फा का मुझे कम रेट पे पड़ा था, ERD का ज्यादा। अब हम लोग यूज कर रहे हैं वीवो का 50 वॉट फ्लैश डाटा केबल, जो कॉपी है दोस्तों, पूरा का पूरा कॉपी है। मतलब मैं एक चीज बताऊं दोस्तों, ये मुझे काफी पसंद आया है। इसलिए पसंद आया है क्योंकि इसमें सारा चीज भाई पूरा का पूरा कंप्लीट कॉपी जैसा होता है ना, ओरिजिनल ओरिजिनल सीरीज में जैसा कॉपी करके आपको देता है बॉक्स के साथ में। फिर यूजर मैनुअल रहता है, सारा का सारा भाई इसमें आपको मिलता है, इतना प्रीमियम तरीके से मिलता है, क्या बताऊं। देखिए ये मेरा ओरिजिनल केबल है, ठीक है। ये हालांकि घिसा पीटा हो गया है, काफी 2-3 साल यूज कर लिए, तो बाकी हम बाद में कंपेयर करेंगे। अभी फिलहाल इसको टेस्ट करना है, तो इसको टेस्ट करेंगे। देखिए अब चलिए दोस्तों, इसको लगाते हैं अपने फोन में और अपने केबल के साथ इसको पहले खोल लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, 346 हो गया, 347 हुआ। अब हम लोग लगाएंगे चार्ज, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट परसेंटेज का पता होना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कितना परसेंटेज ले रहा है, कितना परसेंटेज नहीं ले रहा है। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे यूजर मैनुअल दिया हुआ, इसमें लिखा हुआ आपका टाइम टू टाइम पूरा एग्जैक्ट में, मतलब क्या क्या कैसे कितना स्पीड है, कितना एम्पेयर है, सारा चीज लिखा हुआ है दोस्तों। सो चलिए देखते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, 347 हो गया है। सो वीडियो में जो है हम लोग क्लियर बताएंगे आपको एग्जैक्ट सब चीज। सो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे है आपका 70, बता देता हूँ दोस्तों। हम लोग थोड़ा जूम करते हैं, जूम में आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्लियर कितना परसेंटेज हुआ है, कितना परसेंटेज नहीं हुआ है। सो उससे वीवो जो है, ये जो हम लोग केवल अभी यूज किया ओरिजिनल वाला, ये चार्ज लिया है वीवो का है, 2% लिया है। मतलब सीरियसली भाई, फ्लैश केवल लिखा हुआ है बट 2% लिया है। लेकिन मुझे जो बजट में मैं खरीदा था इसको, जिस प्राइस में, काफी बेहतर है भाई। ये फ्लैश चार्ज का अगर अडेप्टर आपके पास में होगा तो ये सपोर्ट करेगा, 100% करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ अपने पुराने फोन्स में जो मेरे पास में है। और दोस्तों अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं रियलमी का 50 वॉट फ्लैश केबल, ये भी कॉपी है दोस्तों, फुल कॉपी भाई। आपके सामने ही मैंने इसको पैकेज से निकाला है। इसमें भी सेम वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल दिया हुआ है। और भाई इतना अच्छा पैकेजिंग, मतलब सीरियसली भाई लोकल में नहीं मिलता है, ये इतना अच्छा कॉपी करके दिया है। सो दोस्तों हम लोग चलिए ट्राई करते हैं। 352 टाइम हो रहा है। उसके बाद हम लोग इसको जो है कंपेयर करेंगे। RD का एक बॉक्स है, मतलब वो फास्ट रूट प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, डाटा मतलब एडेप्टर, सॉरी एडेप्टर जो होता है वो, हम लोग उसको भी कंपेयर करेंगे। बट अभी देखते हैं ये जो केबल है इसको लगा के, क्योंकि ये कॉपी है और कैसा स्पीड देता है कैसा नहीं, वो तो हम लोग को जानना है। तो चलिए दोस्तों 353 हो गया, हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कितना मिनट में कितना परसेंटेज ये होता है। रियलमी 50 वॉट का जो कॉपी केबल है, ये 2 मिनट में 1% बढ़ा दोस्तों, सीरियसली 2 मिनट में 1%। खराब नहीं बढ़ा, 2 मिनट में 1% बढ़ा है। और किसी भी डाटा केबल को आपको चेक करने के लिए एनफ टाइम होता है, 2 मिनट से 3 मिनट। सो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कौन सा केबल हमारा विनर हुआ है। सो वॉल्टा जो है, जो हम लोग 2.4 एम्पेयर का चेक किए थे, वो 4 मिनट पे 1% लिया। हालांकि 2% लेता है, बट वीडियो में लाइव आप जो देख रहे हैं वही मैं बताऊंगा, कोई एक्सेस नहीं बोलूंगा इस चीज के बारे में। कभी कभी फोन के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो अल्फा का जो 2 एम्पेयर हम लोग यूज किया है, ये लिया 0%। ये तो मेरा नाम डुबा दिया, हालांकि उससे इसका प्राइस दोनों का ही कम है। सो इसमें मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इंसान कुछ कुछ कस्टमर आते हैं
कम में खोजते हैं, कम में चार्ज हो ना हो बस कनेक्ट ले लिया, वो संतुष्ट है कि भाई हाँ रात भर में हो जाएगा चार्ज। और अल्फा का जो 3 एम्पेयर है दोस्तों काफी बढ़िया है, मतलब मेरे मेरे शॉप पे सबसे हाईएस्ट सेलिंग डाटा केबल है अल्फा का, जो 3 एम्पेयर वाला है। और यार्डी का जो 25 वाट वाला है वो भी बढ़िया दोस्तों, बैकअप का ऐसा बैकअप रखता हूँ। वो भी 4 मिनट पे 2% ही लेता है, बट यहाँ पे 1% लिया है। ओरिजिनल वर्सेस फेक जो आपको बताने वाला था इस वीडियो में, यहाँ पे सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी ओरिजिनल केबल किसी शॉप से आप ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो, आने के बाद में उसको अपने किसी दोस्त के ओरिजिनल चार्जर या डाटा केबल के साथ में मैच करिए। जो बॉडी होगा 100% आपको वहां पे लेंथ में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। प्लस जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहला बात पिन जो होता है, पिन उसका लेंथ आपको काफी निकला हुआ मिलेगा। जैसे देखिए V8 जो ये दिखा रहा हूँ, ये जो है मुंह जो होता है ना, नॉक नॉक वो थोड़ा बाहर की तरफ में आपको मिलेगा, बाहर की तरफ में आया हुआ रहता है। सो ये हो गया ओरिजिनल और डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट नहीं होता, ओरिजिनल हो गया कि न कोई कोई भी डाटा केबल किसी न किसी कंपनी का ही होता है, ठीक है। फिर डुप्लीकेट कुछ नहीं होता है। बट ये जो है फर्स्ट कॉपी है, तो ये सब चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब समझिए ओरिजिनल का अगर प्राइस है 300 रुपये, मतलब 800 रुपया समझिए, तो ये आपको अगर 700-800 में देगा कॉपी चीज, तो आपके लिए तो सही नहीं है ना। देखिए ये मैंने ओरिजिनल अपना लगाया है, ये संग संग मतलब तुरंत ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर लिया। सो ये हो गया ओरिजिनल का पहचान, तुरंत, कोई ये नहीं है। सो मेरा चार्जर भी ओरिजिनल है और डाटा केबल भी ओरिजिनल है। तो इसीलिए ये हो गया आपका ओरिजिनल का पहचान। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, वरना आपके लिए ये चीज काफी मतलब लॉस हो जाएगा। फिर कभी आपको ओरिजिनल लेना पड़ेगा, या लेना चाहोगे तो आप ओरिजिनल लेने के लिए जब जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, कुछ नहीं, बस आपका पैसा का जो हो जाएगा ठग, और आपको दिखा के दे देगा कि भाई ये ओरिजिनल है, बट एक्चुअल में ये ओरिजिनल नहीं है दोस्तों। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लीजिए तो ओरिजिनल लेने से पहले कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखिए, जो वीडियो में बता चुका हूँ। सो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इन सारे डाटा केबल्स को मैंने आपके सामने एक फोन में लाइव यूज करके देखा है कि इसका स्पीड कैसा है। और मुझे इतना उम्मीद है, मुझे इतना पता है मार्केट में इससे ज्यादा और कोई केबल अवेलेबल है नहीं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ दिखाऊं मैं वीडियो में, ठीक है। हाँ कुछ कंपनीज होंगे एक्स्ट्रा, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ईआरडी अल्फा जो है मैक्सिमम हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, बट ये वोल्टा भी मार्केट में भी काफी जगह अवेलेबल है, और डिवाइन भी है। बट ये जो दो है वीवो और रियलमी, ये मैंने रिसेंट में लिया था, कल ही मार्केट से लिया था। फर्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो इसका प्राइस जो है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफी बढ़िया ले रहा है, नॉर्मल के हिसाब से बढ़िया ले रहा है, खराब नहीं ले रहा। और ईआरडी है, इसमें वारंटी जो है आपको ईआरडी में मिल जाता है, अल्फा में मिल जाता है, ये अल्फा में मिल जाता है। बाकी सब जो देख रहे हैं चीप रेट का है, मतलब जो अब हर कस्टमर सेम नहीं आता है, किसी कस्टमर का बजट कम रहता है। सो ये सब है जो आप लोग देख रहे हैं यूज किया हुआ है, तो इसको रखते हैं साइड में। सो अब मैं बताता हूँ आपको वॉट वोल्टेज एम्पेयर का खेल। देखिए वॉट वोल्टेज एम्पेयर ये आपको चीज समझना पड़ेगा, वोल्टेज क्या है, एम्पेयर क्या है, और वॉट क्या है। वॉट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू एम्पेयर, तभी वॉट बन रहा है, सीधा सा बात है, पावर बनता है और कुछ नहीं है।